सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड स्प्रिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार 3000 दिन से मैं आपको यूपीएससी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। और हाँ, ये 30 मिनट्स के इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं कुछ बकवास नहीं करता, मेरे को अवधोजा नहीं बनना है बीचों बीच में। सो आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट टू पॉइंट बताना है। और एक और बात, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जस्ट लिसन वन थिंग, कि जो मैं आपको समझाने के लिए कुछ कुछ बीच में बोलूंगा वो आपको नहीं लिखना है। ये जो इसमें लिखा है वही लिखना है अपने आंसर्स में। इफ यू वांट टू इंक्लूड दीस पॉइंट्स, ओके। तो बहुत तगड़े तरीके से स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल रेडी हो जाएगा 2035 में। अब लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल है किसका, और लाइक ये मतलब किसने लॉन्च किया था? इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल, जो कि लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, उसको रेडी कर देंगे हम 2035 तक। ठीक है, तो अब आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फोटोज। ठीक है, ये देखो हमारे स्ट्रीट डॉग्स, लूनर मॉड्यूल लॉन्च। इसकी फोटोज देख लेते हैं, गूगल बाबा को मिल जाए तो बढ़िया है। सो लाइक ये तो अपोलो हो गया। तो अभी इसकी फोटोज लाइक डिजाइन लॉन्च नहीं हुआ है, सो करंट अफेयर पे आता है। ठीक है, तो लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल है क्या? ठीक है, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कौन से, जैसे अभी तक हमने जो लास्ट मिशन था हमारा चंद्रयान 3, किस किस लाइक किस लॉन्च व्हीकल से हुआ, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो अब पहले लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करते हैं। ये 40 स्टोरी बिल्डिंग जैसा लंबा, इसका मेन पर्पस है लूनर मिशन, इसलिए तो उसका लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। इंक्लूडिंग इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून प्लान बाय 2040। ठीक है, इसका पेलोड कैरी कर सकते हैं 80 टन लो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और इसका लाइक जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें 80 टन हो जाएगा, और 27 टन टू मून। क्यों? ग्रेविटी ग्रेविटी वाली चीजें हैं, उतनी डिटेल्स पे नहीं जाना। बस याद रखना कि 40 स्टोरी बिल्डिंग, समझ रहे हो? 40 स्टोरी बिल्डिंग बराबर इसकी हाइट होगी। इसके मेन पर्पस है लूनर मिशन। पेलोड कितना करेंगे? 80 टन अगर लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, और 27 टन अगर हम मून में जाएंगे। 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला मतलब पहले दो तो अपने लिक्विड प्रोपेलेंट, एंड द लास्ट वन इज क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। क्रायोजेनिक मतलब जमा हुआ लाइक -150 डिग्री पे, जो लाइक जो फ्यूल होगा और वो सॉलिड होगा, मतलब वो जलेगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो उसको अपन बोल सकते हैं क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। ठीक है, इसरो के कुछ की लॉन्च व्हीकल, जैसे पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो का वर्क हाउस, थर्ड जनरेशन व्हीकल विथ लिक्विड गैस capable of launching satellites in sun synchronous polar orbit। तो सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ। इजी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फिल्म्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन है, और कहाँ पे हमने लाइक किस पॉइंट पे हम, मतलब कितने हाइट वेट, मतलब सब कुछ इसकी डिटेल पढ़ के। लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। एग्जांपल मान के चलो, चंद्रयान 1 मिशन हमने जो किया था, और एमओएम मिशन, हमारा ऑर्बिटर मिशन, वो हमने किससे किया था? पीएसएलवी से। ठीक है, अब आ गया जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक फोर्थ जनरेशन 3 स्टेज व्हीकल है, डिजाइन टू लॉन्च 2 टन क्लास सैटेलाइट इनटू जियो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, मेनली किस लिए यूज कर सकते हैं हम जियो स्टेशनरी पॉइंट पे? क्यों चाहिए हमको? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह, और जिसमें रेडियो सिग्नल इजिली कम्युनिकेट कर सके, वो लोकेशन में अगर हमको कोई सैटेलाइट्स वगैरह पहुंचनी है, तो उसको हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में मतलब वाले व्हीकल से पहुंचा देंगे। उसके बाद आता है, मेरे को लगता है कुछ अटक रहा है बीच बीच में, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड यू गाइस, सो कैरी ऑन। LVM-3 एक हैवी लिफ्ट 3 स्टेज व्हीकल है, जिसकी कैपेबल है कि 4 टन तक सैटेलाइट कैरी करता है, और अबाउट 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि मिशन चंद्रयान 2 और 3 हो गया। वो किसमें हुआ? LVM के थ्रू। ये अपना रॉकेट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दी जो डायरेक्शन पीना कुछ नहीं देना
जो गाइडलाइंस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मॉडिफाई किया। तो अर्लियर पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, देखो अब उस टाइम इसके पहले जो गाइडलाइंस आई थी ना, उसमें कुत्तों को खिलाना पिलाना कुछ मना कर दिया था, लेकिन अब चेंजेस हुए। तो अब क्या बोला है कि पहले के ऑर्डर में था कि जो कुत्ते होते थे उनको शेल्टर भेज दिया जाएगा और वो शेल्टर से वापस नहीं आएंगे, लेकिन अभी 3 जज बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने वही गाइडलाइंस को मॉडिफाई करा कि हाँ अभी लाइक जो प्रोहिबिशन था कि तुम खाना नहीं दे सकते स्ट्रीट डॉग्स को, वो चेंज करके उसने ऑर्डर किया है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल बोर्ड, हर एक म्युनिसिपल वार्ड्स में जो एक अलग से डेडिकेटेड फीडिंग स्पेस प्रोवाइड करे जहाँ पे तुम जाके कुत्तों को खाना खिला सको, क्योंकि इंसानियत भी नाम की चीज होती है कि तुम जानवर से ही एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारा केयर करने लगे। तो और रिलोकेट करें ट्रीटमेंट के बाद स्टेरलाइज डीवॉर्म एंड वैक्सीनेशन, dog must be returned to their original pickup location. This policy exclude dog with extreme aggressive behavior, suspected rabies, and etc. National policy Supreme Court ने expand की the case to include all states and union territory, consolidating related high court cases in final national policy. Adoption, like animal lovers को अगर तुमको लाइक इफ आई एम एन एनिमल लवर और मुझे स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करना है तो मुझे म्युनिसिपल बॉडी को लाइक लिख के देना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई मेरे को स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करना, उठा के रख लो, ये सब बकवास है। ठीक, सीधी बात है कि तुमको अगर कुत्ता चाहिए वहां से उठा लो, पाल लो, क्योंकि इतनी एग्रेसिव ब्रीड नहीं है, प्यार से रखोगे प्यार से रह लेगी। वन, देखो अभी इश्यू क्या है स्ट्रे डॉग के साथ। चलो हमने मान लिया कि गवर्नमेंट बोल रही है कि डॉग्स को बाहर करो, जनता भी बोल रही है डॉग्स को बाहर, सुबह ये प्यारे हो जाते, रात में राक्षस हो जाते, खूंखार बन जाते। तो हाँ, मेन अभी एग्रेसिवनेस ऑफ डॉग की वजह से वो रैपिडली इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो सिटीजन है उनकी सेफ्टी को प्रॉब्लम आई, समझे। इंडिया अकाउंट 36% ऑफ रेबीज डेथ। कुत्ता काटे यार उसके इलाज है नहीं, पानी भी नहीं पी सकते, सो व्हाट इज हैपनिंग, मर जाओगे। डॉग बाइट्स एंड स्क्रैचेस कॉजेस 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज केसेस। मेरे को लगता है मकड़ी रगड़ गई यार, बहुत पहली बार मकड़ी रगड़ी है ना जिंदगी में। हर्ट्स। ओके, ये देखो मैंने पिल्ला बना दिया, ये स्ट्रीट डॉग है अपना, इसको कोई भी इसको देखो इसको पाल लो। प्रोविजन रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू मैंडेट करता है कि तुमको डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, किसको, म्यूनिसिपैलिटीज। उसके बाद आर्टिकल 51 जी बोलता है फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, हमारे मतलब इंसानों की, वो कंपैशन रखे फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। उसके साथ साथ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2003, उसके साथ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1966 टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग थ्रू स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। कोर्ट जजमेंट जलीकट्टू केस 2014 इंटरप्रेटेड द राइट टू लाइफ इन लिबर्टी, ठीक है। जलीकट्टू पता ही होगा आपको, जलीकट्टू क्या होगा, साउथ का है भाई, बहुत फेमस है। उसमें लाइक छोड़ देते हैं अपने गाय बैलों, कुचल दो इंसानों को या फिर मार दो उनको, सब चलता है, kind of sport, but still not good for animals because it's hurting them. Interpreted the right to life and liberty. अब देखो जो तुम मुर्गी खाते हो उसकी तो लाइफ है ही, लाइबर्टी तो छोड़ो, उसको केज से बाहर निकाला ही नहीं जाता कभी। तो ये तो बोलो ही नहीं, देख दोगलापन सुप्रीम कोर्ट का भी है, बैन करना तो चिकन खाना भी बैन करना सब कुछ, लेकिन तुम प्रोटीन के नाम पे चिकन खाओगे, लेकिन मच्छर मार दो यार कितनी। कुछ ही नहीं पता यहाँ कितने मच्छर हैं। ठीक है, सो ये रही अपनी स्टे डॉग से रिलेटेड न्यूज। अब हम बात करते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अब एशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया एरिया के हिसाब से। अभी तक पहला कौन सा था, पहला था नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वो जो कि आंध्र प्रदेश में था। अब जब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने
अपने लाइक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का प्रपोजल को हाँ कर दिया है, तो अब हमारा जो लाइक सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इसकी जो रैंक थी ना 7th पे थी पहले, तो 58 टाइगर रिजर्व इंडिया में 7th रैंक पे था, अब आ गया सीधे सीधे 2nd रैंक पे। प्रोसीजर टू डिक्लेयर और अल्टर टाइगर रिजर्व आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38V ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो सेक्शन 38V ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी टाइगर रिजर्व को बड़ा कर सकती है, लेकिन रीजन ये है उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू। फॉलोइंग स्टेप प्रोवाइड इन्वॉल्व द नोटिफिकेशन, ठीक है, प्रपोजल is to obtain the state in principle approval is communicated from नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। वही जो मैंने बोला, ये थी ये वाली न्यूज, तो उसको हल्के में लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बस ये पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसकी लोकेशन का है, तो ये है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, समझे। टू हार्बर सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन, इसमें कुछ है नहीं, तुमको सबको पता है कि वेस्ट बंगाल के वेस्ट में कौन है, कोस्टल एरिया में अपना सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बांग्लादेश के अलग साइड से, ठीक है। और इसकी बॉर्डर किससे लग रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश, ठीक है। और कुछ रिवर्स है, ये रिवर्स याद रखना, रिवर्स इंपॉर्टेंट, हरिन बंगा रायमंगल एंड कालिंदी, हरिन बंगा रायमंगल एंड कालिंदी। ऑन द साउथ लाइस बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न बॉर्डर में है अपना रिवर माल्टा, थ्रू टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बिंदयार गोमती क्या है, रिवर अपनी नॉर्थ वेस्ट साइड है। नेशनल पार्क ऑफ टाइगर रिजर्व इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड पार्ट ऑफ सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र इंक्स डील विद आईआईटी मद्रास स्टार्टअप ट्यूटर हाईलूप हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड टू बिल्ड हाइपरलूप। तो समझ रहे हो, महाराष्ट्र ने डील करी है आईटी मद्रास के स्टार्टअप से, जो कि हाइपरलूप बनाते हैं। हाइपरलूप अभी आपको पता होगा, जब एलोन मस्क, ये डायलॉग आया था, दिस इज एलोन मस्क, उसी टाइम पे हाइपरलूप के बारे में बात चली थी। हाइपरलूप इज एक एक सिलेंड्रिकल या फिर फनल लाइक टनल है, जिसमें आपका व्हीकल जाएगा मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू। उसमें क्या होगा, अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम होगा तो भाई सीधे जाके ठोक जाएगा वो, उसको तुम रोक नहीं सकते, इसलिए रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उसको थोड़ा वैक्यूम करा जाएगा और प्रॉपर तरीके से फास्टेस्ट मूवमेंट में वो वहां से पहुंचा देगा। तो अभी न्यूज क्या है, ये पहुंचने वाला है मुंबई से, ठीक है। प्रपोज्ड लीनियर इंडक्शन मोटर क्या, छोड़ो यार, कोई वैसे ही नहीं दिखता। आर्टिकल 311 क्या है, देखो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने फायर करे 2 एम्प्लॉय फॉर एलिग्ड टेरर लिंक्स। द डिसीजन वाज टेकन अंडर आर्टिकल 311 टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 311 क्या बोलता है, देखो जो अपने हैं ना सिविल सर्वेंट्स, उसको नॉर्मली तो अपन रिमूव नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए। अगर तुमको तुरंत तत्काल बर्खास्त करना है, तो वो उसका मैटर वही है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को आपकी हर्ट कर रहे हैं, तभी आप सिविल सर्वेंट्स को उड़ा सकते हैं, वरना आप नहीं उड़ा सकते। तो आर्टिकल 311 डील करता है डिसमिसल और रिमूवल और रिड्यूसिंग द रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। आर्टिकल 311 का 1 क्या बोलता है, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्वेंट कैन नॉट डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल 311 का 2 बोलता है, नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड, रिमूव्ड और डिमोटेड थ्रू विदाउट एन इंक्वायरी, prior notice of charges and fair chance to be heard। रैम्पेज मिसाइल कुछ नहीं, रैम्पेज मिसाइल हम इजराइल से मंगा, अभी पैसे जा रहा है, बढ़िया जाने दो हमारा तरीके से। गाजा में लोग मर रहे हैं, तुम अपनी टेंशन देखो, गाजा में कुछ क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे घर में खाना है नहीं आना, खाना है, तुम्हारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, इस चीज का मैटर ज्यादा मैटर करता है। सो समझ रहे हो, उस चीज पे ज्यादा फोकस, गाजा माजा में ज्यादा टेंशन मत लो तुम लोग।
ड्रूजबा पाइपलाइन, देखो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चली थी, तो रशिया का जो ऑयल था ना, वो जो कुछ कंट्रीज है, हंगरी और स्लोवाकिया, वो जाता था ड्रूजबा पाइपलाइन के थ्रू, जिसका मतलब ही फ्रेंडशिप, ठीक है। ये पाइपलाइन तोड़ दी। अब इस पाइपलाइन की लेंथ क्या थी? 5500 किलोमीटर, और ये लाइक बहुत बड़ी थी। 5500 किलोमीटर, लाइक सो ठीक है। बिगिंस इन रशिया एंड ट्रांसपोर्ट बेलारूस एंड यूक्रेन टू स्लोवाकिया एंड हंगरी। ये क्या बात। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आज मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, आई डोंट नो। बोलने में इशू आ रहा है, वरना मेरी वॉइस सही रहती है। पीछे वाला लेक्चर देखो, मेरी वॉइस सही है। आई डोंट नो व्हाई आई कांट स्पीक। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एक ये ग्रेट निकोबार में हम बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो भाई उसी का प्रोजेक्ट है। ड्रेक पैसेज, अभी मैग्नीट्यूड 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थ आया है ड्रेक पैसेज पे, नियर अर्जेंटीना एंड चाइल्ड। ठीक है, ड्रेक पैसेज की लोकेशन देख लो कहाँ पे है, केप हॉर्न के नीचे देखना, और साउथ सदरलैंड सेट लैंड आइलैंड है ना, अंटार्कटिका के ऊपर, वहां जाके देख लो, उन दोनों के बीच में आपको मिल जाएगा ड्रेक पैसेज। इसकी लोकेशन याद रख लेना, उसके आगे पीछे पीछे कौन सी आइलैंड है। ठीक है। फेमस किस लिए याद है? क्योंकि लाइक नेविगेटर एंड सर्कम नेविगेटर। आज ऐसे याद ही नहीं पड़ता मेरे को, दिमाग हटाओ। स्पेन, स्पेन देख लो, स्पेन के कैपिटल मैड्रिड है। बस, आग लग गई स्पेन में।